हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है हमारा आज, जो हम डिस्कस करेंगे आज। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लास्ट टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्या टॉपिक बेटा? लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट नंबर। ये दो टॉपिक हैं बेसिकली जो आपके इस चैप्टर में बच रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जिसमें हमने एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली, ठीक, हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकालना सीख लिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे हमने, और एट लास्ट वी कम टू द लास्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट इज मीन बाय प्रिसीजन, ये समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें, एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या होता है? सपोज करिए आपने किसी लेंथ को मेजर किया, किसी लेंथ को मेजर किया और उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी। जो भी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं उसकी क्या होगी बेटा? एक ट्रू वैल्यू। सपोज करिए वो ट्रू वैल्यू है 6.58। कितनी है बेटा? 6.58। अब आपने जिस एपरेटस से उसको मेजर किया, उस एपरेटस से मेजर करने के बाद वो वैल्यू आती है 6.3। कितनी आती है बेटा? 6.3। और आपने एक दूसरे एपरेटस से जब मेजर किया तो वो वैल्यू आती है 6.38। कितनी आती है बेटा? 6.38। ये एक काम करते हैं, 6.38 की जगह 6.13 ले लेते हैं हम। कितनी ले लेते हैं? 13। तो 6.3 पहले एपरेटस से और 6.15 सेकेंड एपरेटस से हमने रीडिंग ली। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 6.5 और 6 आपने पहले एक रीडिंग ली 6.3 और एक रीडिंग ली आपने 6.15। फर्स्ट एपरेटस से ये रीडिंग आती है और सेकेंड एपरेटस से ये रीडिंग आती है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों में से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? देखिए ये आनी चाहिए थी एक्चुअली। ये आपकी कौन सी वैल्यू है बेटा? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब क्या होता है? जो एक्यूरेट वैल्यू, जो 100% जो उसकी लेंथ थी वो ये थी, ये आनी चाहिए थी बेसिकली, ठीक। तो 6.5 आनी चाहिए थी, बट आपने जिस एपरेटस से मेजर किया उससे रीडिंग कितनी आई? 6.3, ठीक। और सेकेंड एपरेटस से जब आपने मेजर किया उससे आया 6.15। तो ऑब्वियसली बात है, आप 6.3 को देखेंगे तो इट इज वेरी क्लोज टू 6.5। तो जो वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के बहुत पास होती है, उस रीडिंग को हम बोलते हैं एक्यूरेसी या एक्यूरेट रीडिंग। लेकिन अगर इसका हम रिजोल्यूशन चेक करें, इसका रिजोल्यूशन मतलब देखिए 6.15। 6.15 का मतलब ये सेकंड डेसिमल तक जाकर हमको ये वैल्यू बता रहा है। तो ये रीडिंग जो है इसके पास तो नहीं है, इट इज नॉट क्लोज टू दिस वैल्यू, बट इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है। इसका रिजोल्यूशन ज्यादा होने से क्या समझते हैं कि ये रीडिंग प्रिसाइज रीडिंग है और ये रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग है। अब थोड़ा सा यहां पर इसको और समझने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी, तो यहां पे देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो भी आपने रीडिंग निकाली है, जो भी आपकी रीडिंग है, जिस एपरेटस से आपने फाइंड करी, अगर वो वैल्यू क्लोज बहुत है, किसके क्लोज है? ट्रू वैल्यू के। किसके क्लोज है बेटा? ट्रू वैल्यू के अगर क्लोज है तो उस रीडिंग को, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी में काउंट करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूरेट वैल्यू। क्या कहेंगे उसको? एक्यूरेट वैल्यू। और इस कंसेप्ट को कहते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्यूरेसी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6.5 इज अ ट्रू वैल्यू। जिस लेंथ को आप मेजर कर रहे थे उसकी जो ट्रू वैल्यू थी 6.5, बट आपने जब मेजर किया किसी एपरेटस से तो उसकी वैल्यू है 6.3 एंड 6.3 इज क्लोज टू 6.5, दैट्स व्हाई इट इज एक्यूरेट इन कंपैरिजन विद दिस रीडिंग, ठीक है। अब प्रिसीजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय प्रिसाइज, व्हाट इज मीन बाय प्रिसीजन? तो प्रिसीजन मतलब देखते हैं हम। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होता है वो डिफरेंट होता है। आपके पास अभी 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो जनरली आप प्रैक्टिकल्स में एक वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। वर्नियर कैलिपर के बाद आप स्क्रू गॉज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और स्क्रू गॉज के बाद एक स्फेरोमीटर। ये तीन स्टार्टिंग में आप सेक्शन ए से ये तीन एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म करते हैं। इन तीनों का लीस्ट काउंट
बेसिकली बात करें स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट सेम होता है, बट वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, प्रिसीजन मतलब होता है कि आप उस एपरेटस से कितना मेजर कर पा रहे हैं, और हर एपरेटस का जो लीस्ट काउंट होता है, व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट? सर लीस्ट काउंट मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन एपरेटस। ठीक है, क्या होता है लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दैट एपरेटस। तो अगर हम बात करें तो प्रिसीजन डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो अभी मैंने बोला प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय मेजरिंग द लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अगर आपके पास एक एपरेटस है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर, तो इस वर्नियर कैलिपर से आप कितना स्मॉलेस्ट मेजर कर पाते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। कितना? 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपके पास वर्नियर, अच्छा क्या चीज मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से, बता देता हूं मैं आपको। वर्नियर कैलिपर से हम स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज का या सिलेंड्रिकल बॉडीज का डायमीटर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बेटा? डायमीटर फाइंड करते हैं। ठीक, तो आप वर्नियर कैलिपर से जब किसी डायमीटर को मेजर करेंगे तो स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना फाइंड कर सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन यही आप डायमीटर किसी भी स्फेरिकल बॉडी का, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी का, जब आप स्क्रू गॉज से फाइंड करें तो आपको कितना स्मॉलेस्ट डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज? तो वो है 0.001 सेंटीमीटर। कितना? 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब कौन ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा? कौन ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा? तो अब देखिए यहां पे 0.001, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। इसका मतलब जो एपरेटस जितना उसका स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट होगा, जितना ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके देगा, उसकी जो रीडिंग होगी उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो, बट रीडिंग उसकी प्रिसाइज ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया आपको। अब देखिए 6.3 तक आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है? 6.3 तक। तो 6.3 क्लोज है 6.5 के, बट 0.15, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया था लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, अगर आपको 1 से और 2 के बीच में अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक ऐसा एपरेटस है जो बीच की वैल्यू भी फाइंड करके दे रहा है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। इसलिए 6.15 क्या होगा? ये हमको रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज देगा। हो सकता है एक्यूरेट ना दे, बट प्रिसीजन उसका ज्यादा होगा। ये समझना है आपको। ठीक है, तो जो आप स्क्रू गॉज से जो रीडिंग निकालेंगे उसकी जो रीडिंग होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होंगी। वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग निकालेंगे हो सकता है कि वो एक्यूरेट हो, बट प्रिसाइज नहीं होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये चीज? तो मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल दिया 6, एक और एग्जांपल लेते हैं 6.789। ये एक लेंथ मेजर कर रहे हैं जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा? 6.789। कितनी है बेटा? 6.789। ये एक लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं हम। अब और क्लियर हो सकता है आपके। देखिए 6.789 आपकी एक एक्चुअल रीडिंग है, एक ट्रू रीडिंग है। आपने वर्नियर कैलिपर से एक सपोज करिए डायमीटर मेजर किया, या सपोज करिए कुछ भी आपने मेजर किया, तो वर्नियर कैलिपर से जब आपने मेजर किया तो ये वैल्यू आई 6.5। कितनी आई बेटा? 6.5। ठीक है, लेकिन यही आपने जब स्क्रू गॉज से मेजर किया तो ये वैल्यू आई 6.38। कितनी आई बेटा? 6.38। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, और कौन सी रीडिंग या कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है? तो आपका आंसर क्या होगा? सर 6.5 इज क्लोज टू 6.789। 6.5 is close to 6.789. That's why this is ये जो वैल्यू है, जो रीडिंग है, किस में काउंट होगी? एक्यूरेसी में काउंट होगी। ये ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू ये है, 6.5 आपने मेजर करी, ये इसके पास है। अगर आप 6.38 की बात करें तो 6.38 इससे ट्रू है क्या? इसके पास है क्या? तो आप बोलेंगे 6.38 तो सर इससे तो कम है, इसका मतलब ये इसके क्लोज नहीं है। बट यहां पे आपने क्या किया? 0.3 के बाद एक और आपने यहां पे जो डिजिट है वो उसमें सॉल्व किया। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर को आप
जनरली 0.01 तक ही मेजर कर सकते हैं, और स्क्रू वॉच को आप 0.001 इतना स्मॉलेस्ट मेजर कर सकते हैं। तो ये हमको इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा मिलने की वजह से ये इसकी जो रीडिंग है ये प्रिसाइज है, बट ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। बट 6.5 एक्यूरेट है क्योंकि ये 6.7 के पास है। अब आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या रखना है, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास है वो एक्यूरेट होगी, और कितना रिजोल्यूशन आ रहा है उस रीडिंग में वो प्रिसाइज रीडिंग होगी। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, 0.001 ज्यादा रिजोल्यूशन है इन कंपैरिजन विद 0.01, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, जिसमें जितना ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू जो फाइंड करके दे सकता है वो हमको रीडिंग प्रिसाइज रीडिंग देगा। बट अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो वो हम चेक कर सकते हैं ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मेजरमेंट में, कि जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, जितनी ज़्यादा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स उस रीडिंग्स में पता होंगे उतना ज़्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगी, वो रीडिंग एक्यूरेट होगी। ठीक है, लार्जर द नंबर, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, लार्जर द वैल्यू इज एक्यूरेट। जो आपकी रीडिंग होगी वो हाई एक्यूरेसी की होगी। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना हो सकता है कि वो रीडिंग आपकी कम एक्यूरेट हो। तो एक चीज ध्यान रखनी, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म करें तो अगर आपके पॉइंट के बाद जितना आ रहा है, बेसिकली जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 376.5, तो 376.5, 376.5। अब देखिए, जब आपने इस चीज को सॉल्व किया होगा या किसी भी एपरेटस से कोई चीज फाइंड करी होगी तो 376 पॉसिबल है कि आपने एकदम सर्टेन फाइंड करी होगी। ठीक है, 376 ये सर्टेन है, इनको आप रिलाई कर सकते हैं, रिलायबल होते हैं ये, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू मैंने सही फाइंड करी है। बट जो 5 है यहाँ पर डेसिमल के बाद जो लगा हुआ है, अब वो डिपेंड करता है एपरेटस पे। किस पे डिपेंड करता है? एपरेटस से। अब हो सकता है कि वो 4 और 5 के बीच में हो वो वैल्यू, बट आपने 5 लिख दिया हो सकता है 5 से आगे हो बट आपने 5 लिख दिया हो। तो ये जो 5 होता है डेसिमल के बाद, ये हो सकता है अनसर्टेन। क्या होता है ये? अनसर्टेन। तो आप बोल सकते हैं 376 आर सर्टेन एंड रिलायबल बट 5 इज अनसर्टेन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे, फिगर्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3। ये रिलायबल थे, ये सर्टेन थे। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट अनसर्टेन नंबर होता है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होता है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? डिजिट दैट आर नोन रिलायबली, जिन पे आप रिलायबल हो सकते हैं, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गया। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? जो वैल्यूज हमारी किसी भी रीडिंग में सर्टेन होती हैं वो तो काउंट होंगी नंबर्स में, उसके बाद जो हमारी जो अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं, ठीक, उसको भी हम किस में काउंट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। इसका रीजन ये, जितने ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उतनी ज्यादा वो रीडिंग, वो वैल्यू क्या होगी? एक्यूरेट होगी। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे आपकी उस वैल्यू में, उस रीडिंग में, उतनी ज्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगी उस मेजरमेंट में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो लिखा हो क्या बेटा? लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एग्जांपल लिया मैंने, देखिए, एक आप सपोज करो, एक आपके पास ग्लास की स्लाइड है, ठीक, और इसकी आपने थिकनेस मेजर करी। क्या मेजर करी बेटा आपने? थिकनेस। अब आपने जब थिकनेस मेजर करी तो वीसी यहां पर है वर्नियर कैलिपर। वीसी क्या है बेटा? वर्नियर कैलिपर। इससे आप थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक,
जब आपने इस वर्नियर कैलिपर से थिकनेस को फाइंड किया इस ग्लास स्लाइड की, तो ये वैल्यू आई 0.23 सेंटीमीटर। सपोज कर रहे हैं अभी हम कितने आई बेटा 0.23 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपने इस ग्लास स्लाइड की थिकनेस, एक एपरेटस है स्फेरोमीटर, ठीक है 11th में ये भी पढ़ने वाले हैं आप, जब आपने इस स्फेरोमीटर से आपने इसकी थिकनेस को फाइंड किया तो वो वैल्यू आई आपकी 0.237 सेंटीमीटर। अच्छा मैं आपसे बोलूं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसकी ज्यादा है? अभी बताया मैंने आपको, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? तो आप बोलेंगे सर 0.237, ये 0.001 सेंटीमीटर का रिजोल्यूशन शो कर रहा है और ये 0.01 रिजोल्यूशन शो कर रहा है। तो जिसकी ज्यादा रिजोल्यूशन होगी वो क्या करेगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। ज्यादा प्रिसाइज होने से एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो आपकी रीडिंग आ रही है उसमें एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए कैसे, जब आपने थिकनेस को फाइंड किया वर्नियर कैलिपर से, मैं इसकी परसेंटेज एरर फाइंड करता हूं, ठीक। 0.01 क्या था बेटा इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब वर्नियर कैलिपर मिनिमम कितना मेजर करके दे सकता है आपको, स्मॉलेस्ट 0.01 सेंटीमीटर। आपने कितना फाइंड किया 0.023 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं 100, इसकी वैल्यू आई 4.34%। लेकिन जब आपने स्फेरोमीटर से यही थिकनेस फाइंड करी तो ये वैल्यू हमारा स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी आई 0.237, क्योंकि आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है किसका, स्फेरोमीटर। क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट क्या है और भी कम है, किससे, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है मैंने 0.01 सेंटीमीटर और स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर। कौन स्मॉलेस्ट आपको मेजर करके दे सकता है, तो आप बोलेंगे सर स्फेरोमीटर। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसका ज्यादा, सर स्फेरोमीटर का। पॉइंट के बाद 1 2 3, यहां पे पॉइंट के बाद 1 2, यहां तक ही मेजर करके दे रहा है आपको ये, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 0.001 को डिवाइड किया मल्टीप्लाई 100 के, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.422%। अब एक बार बताइए किसमें परसेंटेज एरर ज्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है 4.34, इसका आ रहा है 0.422। तो आप बोलेंगे सर जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है वो अपनी परसेंटेज एरर कम कर देता है, जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है उसमें परसेंटेज एरर, उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहां पर नंबर कितने हैं 1 2 3, यहां पर कितने हैं 1 2। अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 3, 1 2 3। इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर है 2, 1 एंड 2। तो जिनके सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स ज्यादा होते हैं उसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं, वो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होती है और हो सकता है कि उसमें एरर आपकी रिड्यूस हो जाए। तो एक चीज याद रखनी है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उतनी एरर के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यहां पे मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि एक एग्जांपल लेके बताया कि इस केस में 4.34% और इस केस में ओनली 0.422%। तो इफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज मोर, if the significant figure number is more, then you can say that you can measure more accurate values and you can very close to the accurate value because the reading should be more precise. ठीक, ओके। तो ये है सिग्निफिकेंट फिंगर्स। अब हम देखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको नंबर कह सकते हैं, इसको आप डिजिट कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है बेटा। ओके तो सबसे पहले हम अब देखते हैं बेटा रूल्स। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल के बिहाफ से ही आप बेसिकली क्या फाइंड कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जो जितनी भी आपकी सर्टेन डिजिट्स हैं जिस पे आप रिलायबल हो सकते हैं, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो वी हैव सम रूल्स, सो डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट रूल इज, बहुत ही सिंपल रूल है ये, and the rule number 1 is all known zero digits are significant। जितनी भी known zero digits होती हैं उसको हम significant numbers में count करते हैं। so you should have to count all the significant numbers which are known zero। तो यहां पे एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए कितने significant numbers हैं, these all are known zero numbers। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, how many significant figures, 7
सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स, फिगर बोल दीजिए, डिजिट बोल दीजिए, नंबर बोल दीजिए, सबका मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं। रूल नंबर 1, वेरी सिंपल रूल। रूल नंबर 2, ऑल जीरोज अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल और नॉट, चाहे वो डेसिमल हो या नहीं हो, उस पे उस पॉइंट पर या उस नंबर में कोई डेसिमल है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता है। मेन चीज ये है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में नॉन जीरो नंबर है, लास्ट में नॉन जीरो नंबर है और उसके बीच में जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ऑल दैट आर सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं, एग्जांपल लिया, देखिए मैंने 1008, 1 इज नॉन जीरो, 8 इज नॉन जीरो, और बट इन दोनों के बीच में 2 जीरोस अकर, कितने जीरो आ गए बेटा? 2 जीरो आ गए। इसका मतलब ये 2 जीरो भी किसमें काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होंगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस? सो यू हैव टू से देयर आर 4 सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? अभी मैंने बोला चाहे डेसिमल हो या ना हो, नो मैटर वेयर द डेसिमल इज प्रेजेंट और नॉट। अभी एक डेसिमल का केस लेते हैं, 1.08009। इस केस में क्या होगा? देखिए 1 इज अ नॉन जीरो, 9 इज ऑल्सो अ नॉन जीरो। अब इसके बीच में 1 जीरो ये आ रहा है, 2 जीरो ये आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते। नो मैटर वेयर इट इज डेसिमल, अ नंबर इज डेसिमल और नॉट, बट 2 नॉन जीरो के बीच में जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस? तो यू हैव टू से 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the significant number in this case is 6 and significant number in this case is 4. Clear? So what is second rule? 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस अकर होते हैं इट इज ऑल्सो काउंट इन सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है? ओके, रूल नंबर 3, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ये किससे नंबर जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एग्जांपल लिया हमने 0.005706। अब आपसे मैं पूछता हूं नंबर किससे छोटा है बेटा? ये 1 से छोटा है, 0 से स्टार्ट रहा है, 0 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 1 से छोटा है। तो इस डेसिमल के राइट हैंड साइड, देखिए यहां पे ये नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, इस नॉन जीरो डिजिट के ये 2 जीरो और इसके लेफ्ट साइड ये वाला 0, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड के 0, नॉन जीरो से पहले जितने 0 आ रहे हैं डेसिमल के, अगर आप राइट साइड की बात करें तो जो भी आपके जीरोस आ रहे हैं ये, और इसके जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड जा रहे हैं ये 0, ये भी काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस? क्योंकि ये वाला 0 और ये वाला 0 काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 1, 2, 3, 4। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? आप बोलेंगे 4, बिकॉज इफ द नंबर इज लेस देन 1 तो डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जीरोस काउंट नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, रूल नंबर 4। What is rule number 4? In a number without a decimal point, you should remember this point. In a number without a decimal point, the trailing or the terminating zeros are not significant. What does it mean? 32100, 32100. यहां पर क्या है बेटा? नंबर डेसिमल में है क्या? नो सर, देयर इज नो डेसिमल इन दिस केस। तो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, जो लास्ट के जीरोस हैं, इट शुड बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये किस में काउंट होंगे बेटा? सॉरी, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। साफ साफ लिखा है द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस केस? तो आप बोलेंगे 3। कितना बोलेंगे बेटा? 3, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस शुड नॉट बी काउंटेड सिग्निफिकेंट नंबर। बात समझ में आ रही है? ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट रूल नंबर 4? क्लियर हो गया कि अगर आपका नंबर डेसिमल पॉइंट नहीं रख रहा है
इसका मतलब उसके जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 5, इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, इन अ नंबर, अब देखिए यहां पे विदाउट अ डेसिमल पॉइंट की बात करी थी, अब यहां पे हम डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, अब डेसिमल पॉइंट लेना है, अब डेसिमल नंबर है आपका, तब इसका अपोजिट हो जाएगा। वहां पर हम ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं कर रहे थे, बट इफ अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट देन द ट्रेलिंग जीरो शुड बी काउंटेड। अब यहां पर देखिए ट्रेलिंग जीरोस क्या हो रहा है बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होगा। तो एग्जांपल लिया हमने 3.500, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस केस, नंबर में डेसिमल आ गया, डेसिमल में जो भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो ये 3.500 का कितना आ गया बेटा सिग्निफिकेंट नंबर, 4 आ गया। एक और एग्जांपल लिया, नंबर में डेसिमल है तो 0.00690000। अब आप बताइए इसके सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे। यहां पे एक रूल और लगेगा, यहां पे नंबर 1 से कम है, अभी मैंने बोला अगर नंबर 1 से कम है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 देन डेसिमल की लेफ्ट और डेसिमल की राइट जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं, तो ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। बट इफ अ नंबर इज अ डेसिमल देन जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, जो लास्ट के जो जीरोस होते हैं, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो इसका 1 2 3 4 5, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस केस, तो आप बोलेंगे सर 5 सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस केस। समझ में आ रही बात? ओके। रूल नंबर 6, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आप सपोज करो एक लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर में, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया माइक्रोमीटर में, तो आपने क्या किया, यूनिट चेंज कर दी, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। तो क्या सिस्टम को या यूनिट्स को, जो भी लेंथ है उसको अगर आप किसी यूनिट चेंज करते हैं तो क्या उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज आता है? तो पहली बात तो आपका आंसर ये होना चाहिए, नो सर, इस केस में कोई चेंज नहीं आता है। इसका एक प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। देखिए आपने एक लेंथ मेजर करी, वो आई 5.608 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 5.608 सेंटीमीटर। आपने जब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.05608 मीटर आ गया। 100 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अब क्या देखो, इसके सिग्निफिकेंट नंबर चेक करो और इसके सिग्निफिकेंट नंबर चेक करो, कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस? 1 2 3 4 डेसिमल लगा हुआ है, बट सारे के सारे कैसे हैं बेटा? दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। नंबर इज लेस देन 1, नंबर क्या हो गया बेटा? 1 से कम हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जीरो काउंट नहीं होंगे। 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 4। अब आपने मिलीमीटर में देखा तो अगेन चेक करिए, 1 2 3 4 कितने हैं बेटा? 4। इसमें बताइए नंबर लेस देन 1 हो गया, तो जितने भी ये जीरो हैं राइट हैंड साइड वाले, जितने भी जीरो है लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये जीरोस काउंट नहीं होते हैं। तो अगेन कितना आया? 1 2 3 4। इसका मतलब सर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करी, मीटर में कैलकुलेट करी उस रीडिंग को, हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट करी, मिलीमीटर में कैलकुलेट करी, किलोमीटर में भी कैलकुलेट करके देखी, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं आते हैं। बट एक कन्फ्यूजन है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, उसको रिमूव करने के लिए आपको बताऊंगा अभी इसको रिमूव करने के लिए क्या करा जाता है। बट अभी के लिए समझना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? ओके। रूल नंबर 7, द digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant. For example, आपने सिर्फ लिखा 0.3750, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बताएं जरा? 0.3750, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4। अगर आप इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड क्या लगा देते हैं? 0, तो क्या ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होगा? तो इसका आंसर है नो। अगर आप किसी नंबर के जो 1 से कम है और यहाँ पे आप कन्वेंशनली मतलब खुद से अगर आप लगाते हैं 0, तो इट डज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट
नंबर, ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। तो व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस केस? 0.3750, मतलब सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं यहाँ पर इस केस में। तो ये रूल भी क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं रूल नंबर 8, इट इज अ लास्ट रूल। ठीक, अब ये रूल क्या कहता है? ये भी एक थोड़ा सा अच्छा रूल है, समझने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नंबर नॉर नो नंबर, okay, just hold on. The multiplying or dividing factor which are neither rounded number nor number representing measured value, इसका मतलब nor number representing measured value are exact। इसका मतलब क्या हो गया? ना तो ये हमको कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, ना वो वैल्यू कोई राउंड ऑफ हो सकती हो। तब क्या होगा? दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज पर एज द सिचुएशन। एग्जांपल लेता हूं, ये आपको जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, भूल जाइए इसको। एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए रेडियस क्या होता है? डायमीटर के हाफ होता है। व्हाट इज रेडियस? डायमीटर के हाफ होता है। सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है। अब ये बताइए दिस फैक्टर इन दोनों में ये जो 2 आ रहा है, ये जो 2 आ रहा है, 2 इज एग्जैक्ट नंबर। 2 क्या है बेटा? एक एग्जैक्ट नंबर है। इसको कोई राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या 2 को आप? नो सर, 2 को हम राउंड ऑफ नहीं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो। देखो यहाँ पे किस में आ रहा है? ये मल्टीप्लाई में आ रहा है 2। ये 2 किस में आ रहा है? डिवाइड में आ रहा है। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर अगर वो एक एग्जैक्ट नंबर है, अगर वो एक एग्जैक्ट नंबर है विच कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ, तो उस केस में इसके कितने भी सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। जैसे कि इस 2 को यहाँ पे मैं 2.0 लिख सकता हूँ, 2.00 लिख सकता हूँ, 2.000 भी लिख सकता हूँ, और यहां पर ये जो 2 आ रहा है यहां पर भी 2.0, 2.00, 2.00। तो अगर कोई एक नंबर जो कि राउंडेड ऑफ नहीं हो सकता हो, अगर वो नंबर किसी टर्म में मल्टीप्लाई में आ रहा है या डिवाइड में आ रहा है, तो उसके कितने भी आप पॉइंट में 0 लगाने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज दैट वो नंबर एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, उसको ना तो आप राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखनी है आपको। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से उसके हम कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, जनरली जहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना होगा। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक 8 जो है, टोटल 8 रूल्स हमने देखे। अब हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल लेता हूँ, समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपने एक डिस्टेंस ली x, उसकी डिस्टेंस आई 4.700, 4.700, ये हमने एक डिस्टेंस ली। ठीक है, अब आपने इस डिस्टेंस को किलोमीटर में फाइंड किया, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.00470 किलोमीटर में यही वैल्यू। आपने इसको सेंटीमीटर में फाइंड किया, 470.0 सेंटीमीटर। आपने इसको मिलीमीटर में फाइंड किया, 4700 मिलीमीटर। कितना है बेटा? 4700 मिलीमीटर। अब एक बात बताइए, अभी हमने एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रूल नंबर 6, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट नंबर। अब जरा मेरे को बताइए इस केस में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? डेसिमल आ रहा है, ट्रेलिंग जीरोस काउंट होंगे। देखो क्या लिखा है, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। और सेकंड पॉइंट, इफ अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल है, ट्रेलिंग जीरोस किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होंगे। इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 है। इसमें चेक करिए, डेसिमल के ये वाला जीरो, लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो सर इसके सिग्निफिकेंट नंबर भी 4 है। इसके सिग्निफिकेंट नंबर भी कितने हैं? डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगे, कितने हैं? 4 है। बट यहां पर डेसिमल नहीं है, यहां पर डेसिमल नहीं है। और जब डेसिमल नहीं होते हैं, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब सर ये दो जीरोस यहां पर काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में, और यहां पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। इसका मतलब आपका रूल नंबर 6 गलत हो गया। इसका मतलब आपका रूल नंबर 6 गलत हो गया। बट वो गलत नहीं है, इसको रिमूव करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक तरीका है।
उस मेथड की हेल्प से आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस कन्फ्यूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है देखते हैं। तो पहली बात समझ में आया मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी हमने ये पढ़ा कि आप जब यूनिट्स को चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे फर्क पड़ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थे, बट इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 थे। तो इसको कैसे फिर हम रेक्टिफाई करेंगे, कैसे इसको करेक्ट करेंगे? तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया हमने देखिए हमारे पास वैल्यू थी 4.700 मीटर। कितनी थी बेटा? 4.700 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया इसको, देखिए सेंटीमीटर में कितनी आ रही थी वैल्यू? 470.0 सेंटीमीटर। इस 470.0 सेंटीमीटर को चेक करो, क्या मैं 4.700 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? क्या बोला मैंने? 4.700 इंटू 10 की पावर 2। इसको लिखें और इसको लिखें, बात एक ही आएगी, कभी फर्क नहीं आएगा। चेक कर लेना, इसको सॉल्व करके देख लेना, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस केस में 4 है, इस केस में भी 4 है। अब जरा मिलीमीटर में चेक करो, 4.700 10 की पावर 3, अभी भी मिलीमीटर में कितने आ रहे हैं बेटा? कितने आ रहे हैं? आपने क्या किया, एक 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके उस टर्म को सेम रखने की कोशिश करी। क्या किया? सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अफेक्ट ना आए, उसके नंबर्स में चेंज ना आए, तो उसके लिए क्या किया आपने, जो भी वैल्यू है ये वैल्यू उसको 10 की पावर में लिख करके आपने उस जो करेक्ट बेसिकली जिसमें फॉल्ट हो रहा था, जिसमें मिस्टेक हो रही थी, उसको करेक्ट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4.700, यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखा, दोनों का मतलब सेम रहेगा। यहाँ पर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू सेम आएगी। देखिए 4.700 इंटू 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 4700 मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर। अभी को बताइए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है यहाँ पे भी 4 है, बट यहाँ पे इस केस में कितने रह गए थे? 2 रह गए थे। बट इस केस में जब मैंने इसको 10 की पावर के फॉर्म में लिखा, इस केस में यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो गए। सेकंड देखिए यहाँ पे किलोमीटर में 4.700 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 ही हैं। इसका मतलब द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं, 10 की जो भी पावर होती है उसका कोई रोल नहीं होता है उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होने में। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे 4 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, इसको 10 की पावर में लिखें आप। तो जब भी आप 10 की पावर में लिखेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आराम से इसको एक काम करना, जब आप इसको पढ़ें, इसको समझें, तो सारी वैल्यूज को नोट करके देखना और चेक करना क्या ये डिफरेंस आ रहा है? नहीं आएगा डिफरेंस। इसको आप जब 10 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, तो इनके सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे बेटा। समझ में आ रही बात? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया बेटा, पावर्स के फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, 10 की पावर्स के फॉर्म में, जिससे हमारा मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो गए। तो ये रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। एक्यूरेसी और प्रिसीजन डिस्कस किया गया और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास है वो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी, जिसमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है, जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल है, कम से कम है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होने के चांसेस हैं। बट इन केस ऑफ प्रिसीजन, मतलब किस फॉर्म में? प्रिसीजन के फॉर्म में 0.01, 0.001 किसकी वैल्यू प्रिसाइज होंगी? तो आप बोलेंगे 0.001 सेंटीमीटर की वैल्यू प्रिसाइज होंगी। तो ये यहाँ पर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 2, जिसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स बहुत ही बेहतरीन यूनिट है, काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं काइनेमैटिक्स से बेस। जनरली 9th क्लास में आप पढ़ के आए, अभी इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं पढ़ा था पहले से, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करी होगी आपने, बट अब चीज़ें थोड़ी फैमिलियर आपकी पहले से होंगी। जो आपने 9th में मोशन चैप्टर पढ़ा था वो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं, बट काफ़ी डीप में और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर इसको रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और कोई डाउट आता है तो हम अपने इसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।